आज जिस तरह से प्रदेश सरकार के मुखिया ठाकुर जयराम जी की कैबिनेट में फैसला लिया गया कि आज रात से कोरोना के चलते ओमिक्रॉन जो फैल रहा है या फैलाया जा रहा है बीजेपी की पार्टी द्वारा, बीजेपी की सरकारों द्वारा, उसको रात को सुबह 10 बजे से 5 बजे तक सुबह कर्फ्यू लग जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो कर्फ्यू लगाया गया है, शायद ये जो ओमिक्रॉन का जो कॉन्सेप्ट जो आया है, पता नहीं ओमिक्रॉन है कि कोरोना है कि क्या फैलाने की कोशिश कर रही है सरकारें और पार्टियां खासकर, और इसको जिस तरीके से जिस आवेश में आकर के इन्होंने जनता को अपनी रैलियों में झोंक करके जो कोरोना यहाँ आ रहा है और उसको लाने का प्रयास किया जा रहा है, इसको टोटली ये जो प्रदेश सरकार की जो भारतीय जनता पार्टी है इनका रोल है। और केंद्र में जो भाजपा शासित जो केंद्र सरकार है मोदी जी द्वारा ये जो जितनी भी रैलियां की जा रही हैं, अभी पडल मैदान में पीछे मोदी जी प्रदेश सरकार की 4 साल की समारोह में उपस्थित हुए थे। वहाँ हजारों के लोग की संख्या में लोगों को बसों में ढोया गया था सरकारी खर्चे पे, और सरकारी मशीनरी का भी दुरुपयोग किया गया था। और पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि भी प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने भी 40 विभागों के प्रमुखों को आदेश दिए थे कि उस रैली को सफल बनाने के लिए कर्मचारियों का भी सहयोग लें, जो कि एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज जो 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो कर्फ्यू लगाया गया है उसमें ऐसा है, कोई रात को टैक्सी वाले हैं, कोई बसों में आ रहे हैं, कोई दूर दराज के इलाकों से आ रहे हैं, और किसी ने टैक्सी में कहीं अर्जेंट जाना है, किसी की नाइट ड्यूटीज़ हैं, किसी को कुछ भी काम पड़ सकता है। वो अगर ट्रैफिक या गाड़ी की अगर सुविधा नहीं है तो वो पैदल भी जाना पड़ सकता है। और जैसे अमूमन देखने को मिलता है, जैसे छोटे मोटे जो नाइट ड्यूटीज़ वाले जो कर्मचारी हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर को ले लीजिए, उनकी मैक्सिमम नाइट ड्यूटीज़ भी होती हैं, मतलब रूटीन में उनकी शिफ्ट ड्यूटीज़ होती हैं। तो उन चीज़ों को चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, जैसे छोटे व्यापारी हैं, ढाबा मालिक हैं या रेडी फेडी वाले हैं, और जिनको मुशक्क़त करनी पड़ती है, सवेरे उठ करके उनको जाना पड़ता है, तैयारियां करनी पड़ती है, सामान की लाना पड़ता है, दुकानों में सजाना पड़ता है, उनका क्या होगा। मैं कहता हूँ कि एक सरकार की तरफ से ये मिसमैनेजमेंट है और सरकारों को इसको हैंडल नहीं करना आ रहा है कि किस तरह से इसको हैंडल इस तरह से किया जाना चाहिए था कि भी रैलियों का आयोजन नहीं होना चाहिए था। टूरिस्ट का जो इन्फ्लक्स है प्रदेश में जो आया है, कोई भी मास्क नहीं लगा रहा है, पुलिस वाले सिर्फ लोकल आदमियों का चालान कर रहे हैं, रेडी फेडी वालों का कर रहे हैं, लालों का कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी का कर रहे हैं। जो ये बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं, कुछ एक का जो बिजनेस है उसको फ्लरिश करने के लिए जिस तरह से भाजपा की सरकार उतारू है, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं एक प्रदेश सरकार का जयराम जी का ये फेलियर है। मैं ये चाहूँगा कि प्रदेश की जनता को और ज़्यादा इस गोरख धंधे में या इस जोखिम में और ये बीमारी अगर के चपेट में अगर वो प्रदेश की जनता किसी कारणवश या बिजनेस कम्युनिटी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कॉलेज गोइंग है, चाहे यूनिवर्सिटी गोइंग है, बुजुर्ग हैं और औरतें हैं, अगर उनको किसी तरह का जोखिम कोरोना के कारण भुगतना पड़ेगा तो इसके लिए प्रदेश की सरकार जिम्मेवार होगी, भारत की सरकार इसके लिए जिम्मेवार होगी। हम ये चाहते हैं कि उनके लिए कोई पुख्ता इंतजाम जो है किए जाएं, और ये जो वैक्सीनेशन का या दवाइयों का तो इसके लिए बनी नहीं है। वैक्सीनेशन अगर हैं भी तो वो मेरे ख्याल में पुख्ता नहीं है, इसका अभी तक ट्रीटमेंट भी शायद नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि इसको इस तरह से हैंडल किया जाना चाहिए कि रैलियां को बिल्कुल बैन किया जाए, और अगर इनमें दम है तो सिर्फ रैलियां ना करके सीधे लोगों को, अगर जो काम किया होगा इन्होंने भाजपा की पार्टी जो आज सत्ता में है, इन्होंने काम किया होगा तो लोग अवश्य वोट देंगे। अगर नहीं किया होगा तो इनको बाहर करने में कोई रास्ता है, इन्होंने उस तरह से अपने आप को प्रूव कर दिया है कि ये तो बाहर तो जाएंगे ही जाएंगे। तो मैं तो आगे के लिए ये कहना चाहूँगा कि भी रैलियों के ऊपर पूर्ण बैन लगा करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके ऊपर संज्ञान लें और इनको बैन करके किसी भी तरह
तरह की रैली का आयोजन ना किया जाए, क्योंकि ये कोरोना से ऐसा लगता है कि भी भाजपा की जो पार्टी है या भाजपा की जो सरकारें हैं ये कोरोना से अलग से मीटिंग करते हैं शायद, और ये हंसी का एक पात्र बनते जा रहे हैं। और इस तरह से दिन में नहीं आता है कोरोना, सिर्फ रात को आएगा। जब इनकी मीटिंग्स और रैलीज होती हैं तब कोरोना का कोई मतलब आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि भी कहीं ना कहीं ये एक या तो गरीबों को मारने का ये एक साजिश है, और मैं तो ये भी कहता हूँ कि भी बड़े लोगों ने, प्रधानमंत्री से लेकर ऑनवर्ड्स, मैं सोच रहा हूँ किसी ने प्रॉपर जो वैक्सीनेशन है उनको नहीं हुई है, या तो उन्होंने नकली लगवाई है या कोई हमारे सामने तो किसी ने लगाई नहीं है, या सिर्फ ये गरीबों को मारने का की एक साजिश लग रही है। और जिस तरह से ये डिफरेंट वेरिएंट्स जो हैं आ रहे हैं कंट्री में, अब वो आ रहे हैं कि क्या हो रहा है, कि इसके पीछे कोई चाल है कि कोई साजिश है, इसमें कहना बड़ा मुश्किल है। और मैं इसमें जाना भी नहीं चाहूँगा कि भी ये क्या हो रहा है। लेकिन प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार जो है कोरोना को हैंडल करने में नाकामयाब रही है, और आगे चल करके जिस तरह से कोरोना में के चलते जिस तरह के आयोजन और जिस तरह के कार्यक्रम पॉलिटिकल पार्टीज ने छेड़ रखे हैं, और बाकी जिनकी शादियां होती हैं उनके लिए पीछे भी उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की। कभी 200, कभी 50, कभी 20 लोगों को अलाउ किया गया। जब इनकी रैलियां होती हैं, जब इनके इलेक्शंस होते हैं, तब कोई वेरिएंट और कोरोना का जो है आगमन नहीं होता है प्रदेश में, या दूसरे जहाँ इनकी रैलियां होती हैं। तो ये तो बड़ा एक अफसोसनाक बात है, और दिस इज़ टू बी हैंडल्ड नाइसली। और अगर हैंडल नहीं करना आता है तो इसको आप छोड़ दीजिए, आपके बस की जो सत्ता है वो बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको संभाल नहीं सकते। और हर तरह से दूसरी फील्ड में भी ले लीजिए, क्योंकि अभी आज कोरोना की ही बात चल रही है। तो इसको जिस तरीके से आप कोरोना का ये जो कर्फ्यू जो है रात का इम्पोज कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको किसी और तरीके से इसको हैंडल किया जाना चाहिए। हैंडल का मतलब ये है कि भी ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, कोई संधि नहीं करनी है किसी कंट्री के साथ। ये तो बहुत इजी है कि भी भीड़ भड़ाका जो है उससे बचाया जाए, और सोशल डिस्टेंसिंग का जो है स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। लोगों से भी मेरा यही आग्रह रहेगा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि जितने भी इलेक्शन के दौरान ये जो रैलियां हो रही हैं इनको बैन कर दें। और जिन्होंने वोट देनी है, लोग पढ़ा लिखा है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर तरह के मीडिया जो है अवेलेबल है, उपलब्ध है लोगों के पास, उनको पता है कि किसको वोट डालनी है। अगर जिसने काम किए होंगे उसको अवश्य वोट डाल के घर बैठे ही वोट डाल देंगे, वो दिक्कत नहीं है। अगर वोट डालने का कोई इस तरह का प्रावधान हो कि मोबाइल से जिसको देनी है वोट वो वहाँ से घर बैठे डाल दें वोट, ये एक कॉन्सेप्ट जो है डेवलप करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर भी काम करें, क्योंकि ये जो भीड़ भड़ाका, ये जो रैलियों में जाना, ये लाइनों में लगना वोट डालने के लिए, ये कहीं ना कहीं एक जोखिम भरा काम रहेगा आने वाले दिनों के लिए। अभी तो पता नहीं कितने कॉन्सेप्ट जो है, कितने वेरिएंट्स जो हैं, कितनी वेराइटीज़ के जो कोरोना अभी आगे आने हैं, उन सब चीज़ों से, इन तमाम बातों से बचने के लिए ये एक इजी फार्मूला रहेगा मेरे ख्याल में, और इसके ऊपर सबको विचार भी करना चाहिए। लेकिन आज जो अगर कोरोना ओमिक्रॉन अगर फैलता है तो इसकी जिम्मेवारी सरकार को लेनी पड़ेगी, और बीजेपी पार्टी को स्वयं लेनी पड़ेगी। अगर बिजनेस कम्युनिटी और ये जो वर्किंग क्लास है, मजदूर हैं, किसान हैं, अगर इनको किसी तरह की दिक्कत आई, पिछले भी इकोनॉमी से जो अभी वो उभरे भी तक भी नहीं थे, और भूख से मर गए, प्यास से मर गए लोग, और बिना कमाई के मर गए, बिना उसके साधन के मर गए, उसके लिए सरकारों के पास पुख्ता इंतजाम नहीं थे। और आज भी मैं ये कहूँगा, अगर अगर किसी कारणवश नाइसली अगर हैंडल करते हैं तो गरीब जनता को, जो गरीब परिवार हैं, गरीब जनता है, मजदूर हैं, और छोटे वर्किंग क्लास के लोग हैं, जिनका सिर्फ सुबह दिहाड़ी, दिन में दिहाड़ी कमा करके शाम को वही खाना है, उसी में से खाना है, तो उनको भरपूर उतने दिन का जो राशन पानी घर में भर दिया जाए, उनका पूरा इंतजाम किया जाए। जब तक वो हाँ ना करे तब तक कोरोना का जो कर्फ्यू है वो इम्पोज ना किया जाए। इन तमाम बातों के इंतजाम करने के उपरांत
सोचा जा सकता है कि भी आगे हमें कोरोना काल का जो कर्फ्यू अगर कोरोना बढ़ता है उसको किस तरह से इम्पोज किया जाए, किस वक्त किया जाए, ये सब इंतजाम उसके बाद के हैं। क्योंकि लोग टैक्सेस देते हैं और भारी भरकम जो है उगाही जो है सरकारें लोगों से या पब्लिक से करती है, तो वो टैक्सेस आज काम आने चाहिए लोगों के मेरे ख्याल में। तो इससे बढ़कर मेरे पास उपाय हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ सरकारों को, मैंने सलाह दे रहा हूँ कि इसके ऊपर काम करें। अगर पता नहीं चलता तो हमारे से पूछें फ्रॉम टाइम टू टाइम, ऐसी बात नहीं है, हम सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे सरकारों की। लेकिन मन मर्जी और ये जो पब्लिक को मारने का जो इंतजाम जिस तरह से किया जा रहा है, दिस इज नॉट टॉलरेबल एट ऑल। धन्यवाद।